एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दास्ता है कुछ ऐसी भी। और आज हम देखने जा रहे हैं जिन्ना सिखाया तेरे प्यार ने पार्ट 16। जैसे कि हमने पिछली वीडियो पे देखा था कि जो स्वर्णा होती है वो अपने बारे में और श्रेया के बारे में अपने घर पे बता देती है, बट बहुत ही बड़ा वाला हंगामा हो जाता है घर पे, जिस पे गुस्सा होकर उनका जो भाई होता है वो उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। उधर श्रेया के साथ भी कुछ ऐसा ही हादसा होता है कि जो अभिराज होता है वो उसे प्रपोज करता है शादी के लिए, बट श्रेया उसे बताती है कि वो उसे पसंद नहीं करती और वो स्वर्णा के साथ रिलेशन में है। इस पर अभिराज बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वहाँ से श्रेया को अकेले ही बीच पर छोड़कर वो चला जाता है। तो आइए देखते हैं आज आगे क्या होता है। बिफोर लीडिंग टू स्टोरी कुछ है जो मैं बताना चाहती हूँ। आप लोग स्टोरी के लिए कहते हो, मुझे भी ऐसा लगता है स्टोरी सुनाना, बट आप लोग डिमोटिवेट कर देती हो। आप लोग सब्सक्राइब करते हो चैनल को, फिर अनसब्सक्राइब कर देती हो। इससे तो इंसान डिमोटिवेट ही होगा ना। मुझे लगता है शायद आप लोगों को पसंद नहीं आ रही। और मैं तो वैसे भी आप लोगों के लिए बनाती हूँ। अगर आप लोगों को ही पसंद नहीं आ रही तो फिर मेरा बनाना भी वेस्ट ही हो जाएगा ना। क्योंकि सच बताओ बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। पहले तो उसे रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर वॉइस एडिटिंग करनी पड़ती है कि कहीं कोई ऐसा हो जाता है ना, डबल चला जाता है, तो उस पर वो देखना पड़ता है बारीकी से। फिर जाके जो वीडियो एडिटिंग होता है उस पर प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगता है। तो इस सब में टाइम तो लगता है, बट आप किसी के लिए करते हो इतना टाइम देकर अगर इन रिटर्न पे अगर आप लोग ऐसे करोगे, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दोगे, तो मैं तो डिमोटिवेट हो ही जाऊंगी ना, ऑब्वियस सी बात है। और ऊपर से व्यूज़ भी इतने कम आ रहे अभी कि क्या ही बोलूँ मैं अब। और मैं भी कुछ ठीक नहीं हूँ कुछ दिन से, तो बट फिर भी बना रही हूँ आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं तभी डालूँगी जब चैनल पे 1K सब्सक्राइबर होंगे, क्योंकि कुछ दिन बाद मुझे भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो आउट ऑफ स्टेशन रहूँगी, तो टाइम तो मिलेगा नहीं स्टोरी बनाने के लिए। देखते हैं आप लोग कितना प्यार करते हो मुझे मेरे एब्सेंस पे, या फिर जितने हैं सबके सब अनसब्सक्राइब करके चले जाते हो। लेट्स सी, जो भी हो रिज़ल्ट तो पता चल ही जाएगा कुछ दिनों बाद। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेती आप लोगों की मैं, और सीधे चलते हैं स्टोरी पर। और ना आप लोग कोई भी पार्ट ऐसे स्किप करके मत देखिए। हर चीज़ सुनिए, मैं जो भी बोलती हूँ ना इन्फॉर्मेटिव ही होती है। कभी कुछ इन्फॉर्मेशन देना होता है तो मैं इसी दौरान ही देती हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। तो श्रेया को छोड़कर अभिराज वहाँ से चला जाता है बीच पर। तो श्रेया बहुत परेशान हो जाती है उसकी बातें सुनकर। तो वो क्या करती है, वो स्वर्णा को कॉल करती है, बट स्वर्णा का कॉल तो लगेगा नहीं, क्योंकि स्वर्णा के जो भाई होते हैं उन्होंने स्वर्णा का जो फ़ोन है वो तो तोड़ दिया होता है, तो इसीलिए कॉल लगता नहीं, स्विच ऑफ दिखाता है। तो इस पर भी श्रेया परेशान हो जाती है, क्योंकि आज से पहले स्वर्णा ने कभी फ़ोन ऑफ़ किया ही नहीं, क्योंकि उसके फ़ोन पे हमेशा बैटरी रहती थी, डेड नहीं होता था कभी भी फ़ोन। वो 2-3 बार ट्राई करती है वहाँ से, बट लगता नहीं, तो फिर वो निकल जाती है घर के लिए वहाँ से। और इधर स्वर्णा जो कि रो रो के उसका बुरा हाल हो रखा होता है, उसके जो मम्मी पापा हैं स्वर्णा के, वो समझाते हैं अपने बेटे को, बट बेटा जो है खड़ूस अकड़ू, वो बिल्कुल भी नहीं सुनता। उनके मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा बहन है तुम्हारी, वो इस तरह से तो कैसे उसे जानवर की तरह बंद करके रख सकता है रूम पे। एक बार उसकी बात तो सुन लेना, हम मिलके समझाएंगे सब, तो समझ जाएगी वो। इस पर जो उसका भाई होता है सम्राट, वो कहता है कि मम्मा प्लीज़, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, उससे कोई बातें नहीं होगी, अब जो करना है मैं करूँगा। तो इस पर जो स्वर्णा के पापा होते हैं वो कहते हैं कि मैं करूँगा का मतलब क्या क्या करने वाला है तू। तो जो भाई होता है सम्राट, वो कहता है कि पापा प्लीज़, मैंने बहुत देख लिया आपका लाड प्यार, और आप ही का लाड प्यार का नतीजा आज ये निकल के आया है। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे उठाने दो, ठीक है। अब मुझे पता है कि किस तरह से उसे ठीक करना है। तो इस पर स्वर्णा के जो पापा होते हैं वो कहते हैं कि तुझे ठीक करना है, तू क्या ठीक करेगा,
बता मुझे तू क्या करने वाला है। तो उस पर उसका जो भाई होता है वो कहता है कि वो आपको पता चल जाएगा टाइम आने पर, अभी मुझे जाना है कहकर वो निकल जाता है वहाँ से। और जाते जाते कहकर जाता है कि आप दोनों में से या कोई भी घर में से कोई भी स्वर्णा को रूम से नहीं निकालेगा जब तक मैं नहीं आ जाता वापस घर पे, ठीक है। तो वो कहकर चला जाता है वहाँ से। स्वर्णा अंदर से चिल्लाती रहती है, रोती रहती है। वो अपनी बात सुनाने को चाहती है, वो कोशिश करती है कि वो समझे उसकी बात को। वो पुकारती है पापा मम्मी, बट वो लोग भी हालात के आगे मजबूर है, अपने बेटे के आगे, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टाइप का होता है बेटा। तो वैसे जो स्वर्णा के पापा है वो बहुत सपोर्टिव है, वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं और उसे सपोर्ट भी करते हैं। तो स्वर्णा अंदर ही रोती रहती है। उस माहौल को देखकर जो स्वर्णा के पापा होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और इधर मम्मी भी रोना स्टार्ट कर देती है। तो वो वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं, अपने रूम में जाकर थोड़ी देर बैठते सोचते हैं, और उनको बर्दाश्त नहीं होता। तो वो वापस से आते हैं स्वर्णा के रूम पे। तो लॉक खुलता है दरवाजे का, स्वर्णा पड़ी रहती है, वो रो रो कर वहीं पे बेहोश हो जाती है। जब पापा अंदर जाते हैं, जब देखते हैं कि स्वर्णा नीचे पड़ी हुई है, तो वो फटाफट बुलाती है अपने पत्नी को, मतलब स्वर्णा के मम्मी को। सुनती हो स्वर्णा की मम्मी, इधर आओ जल्दी, पानी लेकर आओ, देखो स्वर्णा को क्या हो गया, शायद ये बेहोश हो गई। तो हाथ को थपथपाते हैं स्वर्णा के गालों पे और कहते कि बेटा बेटा उठ ना, बेटा बेटा क्या हुआ तुझे, बेटा उठ कहकर जब स्वर्णा नहीं उठती तो उसे अपने गोदी पर उठाकर लेके जाते हैं बेड पर ले जाकर सुलाते हैं। फिर उसकी जो हथेली होती है वहाँ वो मलते हैं, उसके बाद पैरों को रगड़ते हैं। फिर मम्मी पानी लेकर आती है भागी भागी, फिर पानी थोड़े से मुंह में छिड़क देते हैं। तो इतने में जो स्वर्णा होती है उसको भी होश आ जाता है। जैसे ही वो देखती है अपने पास मम्मी और पापा को, वो पापा को जोर से हक कर लेती है और फिर रोने लगती है। पापा मेरी बात सुनो ना पापा। उसके पापा उसे शांत करते हुए कहते हैं कि बेटा चुप हो जा, बेटा पहले तो चुप हो जा, ये ले पानी पी ले थोड़ा सा, कहकर उसे पानी पिला देते हैं, उसे शांत कराते हैं जैसे तैसे वो, और उसके साथ सामने ही बैठे रहते हैं। उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हैं और सर को सहलाते हुए कहते हैं कि बेटा ये क्या हालत बना दिया है तुमने अपना, रो मत, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे मिलकर, ठीक है। बट स्वर्णा जो है एक ही जिद पे अड़ी रहती है, और वो कहती है कि रोते हुए कहती है कि स्वर्णा जो है वो रोते हुए अपने पापा को कहती है, पापा प्लीज भैया को समझाओ ना, मैं बहुत प्यार करती हूँ श्रेया मैम से, वो भी मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरा बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, प्लीज पापा मान जाओ ना, भैया को समझाओ ना माँ प्लीज। इस पर जो पापा होते हैं स्वर्णा के, वो कहते हैं कि बेटा तू अभी इन सब बातों को छोड़, तू शांत हो जा, पहले चुप हो जा, तो रो मत। बट वो तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी, एक ही रट बार बार लगाए जा रही थी। तो इतने में तो उसके पापा कहते हैं कि देख बेटा तू समझने की कोशिश कर, अगर ये बात बाहर निकल गई तो कितनी बदनामी होंगे, लोग क्या कहेंगे, हमारे बिरादरी वाले क्या कहेंगे, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उनके आगे, तू भी समझने की कोशिश करना बेटा, मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है ना, तूने बचपन से जो कहा मैंने वही किया, मैंने कभी तुझ पे किसी चीज़ के लिए रोकथाम नहीं लगाई। बट बेटा ये चीज़ कैसे हो सकता है, एक लड़की के साथ ये हो ही नहीं सकता, ये प्रकृति के खिलाफ है। तो इस पर जो स्वर्णा होती है वो समझाते हुए कहती है पापा ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है बिल्कुल, जैसे एक लड़का लड़की की ओर अट्रैक्ट होता है, उसी तरह एक लड़की भी लड़की की ओर अट्रैक्ट हो सकती है। और मैं ऐसी हूँ पापा, मैं बचपन से ऐसी हूँ, मैं क्या करूँ, ये नहीं है कि मैं शहर जाके, ये कोई बीमारी नहीं है पापा, ये नेचुरल है,
आई नो कि आप लोगों को समझने में अभी तकलीफ़ होगी, दिक्कत होगी, नहीं समझोगे, मैं ये भी समझ रही हूँ, बट एक बार कोशिश तो करो ना पापा समझने की, प्लीज़ भैया को समझाओ ना। तो इस पर उसके जो पापा होते हैं वो कहते हैं कि मैं क्या समझाऊं उसे, तुझे तो पता ही है ना तेरे भैया के बारे में, कितना गुस्सा करता है वो, पता नहीं अब क्या करेगा आगे ये सब होने के बाद। देख बेटा, तेरे लिए ना हम कोई एक अच्छा सा रिश्ता देख देंगे, ठीक है? तो तू जिसे पसंद करेगी ना, हम उसी के साथ तेरी शादी करा देंगे, बट ये जिद छोड़ दे तू बस। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि पापा प्लीज, आप समझते क्यों नहीं है, मैं किसी लड़के के साथ खुश नहीं रहूंगी, मैं प्यार कर ही नहीं सकती किसी और लड़के को, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है लड़कों में, आप समझो ना पापा प्लीज। इस पर उसकी जो माँ होती है वो कहती है, स्वर्णा ये तो कैसे बहकी बातें कर रही है, न जाने कौन सा भूत लगा कर आई है ये शहर से, यही करने गई थी तू शहर? तो इस पर जो स्वर्णा होती है वो कहती है, मामा प्लीज आप बोलो मत, अगर आपको उस चीज़ के बारे में पता ना हो तो, कोई भूत ऊत नहीं लगा के आई शहर से, बचपन से ही मेरे अंदर थी ये चीज़, बचपन से ही मैं लड़कों के नहीं लड़की के प्रति आकर्षित थी, ये चीज़ तो मुझे वहाँ जाकर रियलाइज़ हुई। तो उस पर बात को काटते हुए उसकी मम्मी कहती है कि यही चीज़ तुझे वहाँ जाकर रियलाइज़ हुई ना, तो यही बात है, तेरे दिमाग में भी ये जो वहम है ना वहीं से भरा हुआ है। देख तू अपने भैया का गुस्सा जानती है, ऐसे ले कह रहे हो, जैसा वो कहते हैं, जैसा पापा कह रहे हैं वैसे कर ले, कोई अच्छा सा लड़का देख देंगे, उसी के साथ ब्याह होके चली जा। इस लड़की ने तो कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा, कहकर वो भी रोने लगती है फिर। तो उस पर उसके पापा उसे डांटते हैं, मम्मी को कहते हैं कि अब तुम यहाँ शुरू मत हो जाओ, चलो जाओ, तुम जाओ बाहर जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम जाओ बाहर, कहकर वो डांट देते हैं। तो मम्मी कहती है मेरी तो कोई सुनता ही नहीं इस घर पे, जा रही हूँ मैं, कहकर वो निकल कर जाती है। तो जो श्रेया के पापा होते हैं वो कहते हैं कि बेटा तू अभी रेस्ट कर, ठीक है, बाद में बात करते हैं हम इस बारे में। तो श्रेया कहती है पापा प्लीज़ पापा। स्वर्णा के पापा जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटा तो अभी रेस्ट कर, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो जो स्वर्णा होती है वो कहती है कि पापा प्लीज़ पापा। तो जो पापा जी होते हैं वो कहते हैं कि बेटा मैं आऊँगा फिर से, ठीक है, फिर बात करेंगे हम आराम से, अभी तो रेस्ट कर, क्योंकि उसे वो सुला देते हैं, सुला कर वो चले जाते हैं। फिर बाहर से तो डोर लॉक करना पड़ता था, क्योंकि जो सम्राट होता है स्वर्णा का भाई, उसने जो कह कर रखा था, तो वो निकल के चले जाते हैं और स्वर्णा भी सो जाती है। फिर उधर श्रेया पूरी रात परेशान रहती है, कॉल लगा कर फ़ोन लगता ही नहीं। उधर फिर अविराज वो सोच में डूब जाता है, उसे बहुत पेन होता है, वो बिल्कुल उदास हो जाता है, वो सोचता है कि आखिर ये सब क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है। वो भले ही मॉडर्न था, बट ऐसा होता है ना कि हर किसी को इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो ज़रूरी नहीं, अगर किसी को पता भी होता है तो हर कोई इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो अविराज फिर उसका दिल नहीं मानता, वो लेपियन करता है, फिर सर्च करने लगता है इस चीज़ के बारे में, होमोसेक्सुअलिटी के बारे में। तो रिसर्च करने के बाद बहुत सारी चीज़ें उसे पता चलती है। तो होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, स्वर्णा फिर भी ट्राई करती रहती है, बट फ़ोन तो लगता ही नहीं, स्विच अप आता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो ऑफिस जाती है बट काम नहीं कर पाती। तो ऑफिस पहुंचने के थोड़ी देर बाद अविराज वहाँ आ जाता है। स्वर्णा थोड़ी हेजिटेट करती है उसे देखकर। तो अविराज पूछता है मैं आई कम इन? तो जो श्रेया थोड़ी हेजिटेट करती है अविराज को देखकर। तो अविराज पूछता है कि मैं आई कम इन? श्रेया कहती है कि ओह अविराज प्लीज़ आओ ना, बैठो। तो अविराज अंदर आता है और बैठता है और खुद से कहता है श्रेया आई एम सॉरी यार फॉर द लास्ट नाइट। तो श्रेया कहती है कि अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, हर
किसी की बस की बात नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना। तो इतने में व्यस्त था, अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। लुक, जब फर्स्ट टाइम मैंने सुना तो सच में मुझे बहुत ही ऑकवर्ड सा लगा, बट फिर मैं जब यहाँ से गया मुझे बहुत बुरा लगा, मैं रोया भी रात को। फिर मैंने सोचा नहीं, रो के तो नहीं होगा, इतना कमज़ोर भी नहीं हूँ कि रो कर अपनी रात गुजारो। तो मैंने इस चीज़ के बारे में रिसर्च किया और मैंने पाया कि इट्स क्वाइट नॉर्मल। सो आई एम हैप्पी फॉर यू बोथ। तो स्वर्णा बिल्कुल फीकी हंसी के साथ स्माइल देकर कहती है, थैंक यू कि तुमने तो समझा। तो अभिराज समझता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इतने में वो पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? स्वर्णा श्रेया परेशान से दिखती है, तो वो कहती है कि हाँ ठीक ही हूँ मैं। तो अभिराज कहता है कि बट तुम लग नहीं रही हो ठीक हो, क्या हुआ है बात बताओ। स्वर्णा से बात हुई? इतने में बहुत ज़्यादा परेशान होती है श्रेया। वो कहती है कि वही तो दिक्कत है, उससे बात ही नहीं हो पा रही है। वो लड़की 1 सेकेंड के लिए फ़ोन ऑफ नहीं करती थी, अभी कल रात से उसका फ़ोन ऑफ आ रहा है, पता नहीं कहाँ है क्या है। ऊपर से वो कह रही थी कि कल घर पे बता देगी हम दोनों के बारे में। तो शायद पता नहीं कितने गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं मेरे मन में। तो अभिराज कहता है कि तो घर वालों का नंबर नहीं है तुम्हारे पास? इस पर श्रेया कहती है कि नहीं, मेरे पास और किसी का नंबर नहीं। तो अभिराज कहता है कि तुम्हें एड्रेस तो पता ही होगा ना स्वर्णा की, तो हो आती है चलो। तो इस पर श्रेया कहती है कि हाँ ये सही रहेगा। तो अभिराज जो है वो फटाफट टिकट बुक करता है और नेक्स्ट डे उनको निकलना होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं अगली वीडियो में कि क्या होता है जब श्रेया और अभिराज पहुंचेंगे वहाँ, तो जाकर देखेंगे कैसा क्या होता है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय।